Hello everyone, welcome you online English class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 NCERT इंग्लिश बुक पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हम हनी शुक्ल के नाम से जानते हैं और इसका शीर्षक है Who did पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। यह कहानी एक पैट्रिक नाम के लड़के की है। यह लड़का बिल्कुल आप लोगों के जैसा तो है, पर इसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चे होते हैं ना कि जैसे स्कूल जाते हैं फिर घर आते हैं और अपना होमवर्क पूरा करते हैं। यहाँ पर पैट्रिक्स की यही कहानी है। ये स्कूल तो जाता है पर ना पढ़ाई में मन लगाता है और ना घर आके अपना होमवर्क पूरा करता है। आइए कुछ बातें क्लास में डिस्कस करते हैं। डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क। लाइक मीन्स होता है पसंद करना। क्या आपको अपना होमवर्क करना पसंद है। डू यू डू इट यूर सेल्फ। यूर सेल्फ मीन्स होता है अपने आप। क्या आप इसे अपने आप करते हैं। और डू यू गेट हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद करना। क्या आप इसमें किसी की मदद लेते हैं। What homework do you usually have? यूजुअली मीन्स होता है जनरली या नॉर्मली। आपके पास जनरली कैसा होमवर्क रहता है। पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। ही बोरिंग ही सैड। वह कहता था यह बहुत उबाऊ है। बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ, किसी चीज़ से उब जाना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह इसके बजाय हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम खेला करता था। इंस्टेड मीन होता है अपने ही प्लेस में। हिज टीचर टोल्ड हिम। उसके टीचर कहते थे पैट्रिक डू यूअर होमवर्क, कि तुम अपना होमवर्क किया करो। और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, ऐसे तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इट इज़ ट्रू, और यह सच भी था। समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। कभी कभी, समटाइम्स मीन होता है कभी कभी। कभी कभी उसको फील होता था कि वह केवल मूर्ख है। इग्नोरमस मीन्स मूर्ख। बट ही डिड कुड ही डू। बट मीन्स होता है लेकिन वह कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क। हेटेड मीन्स नफरत। उसको होमवर्क से नफरत थी। पैराग्राफ 2 स्टार्ट करते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. Then one day, एक दिन उसने, one day means होता है एक दिन, he found his cat playing. Cat means बिल्ली, playing means खेलना, with a little doll. एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने झट से, ग्रैब्ड मीन्स होता है झट से छीन लेना या कोई चीज़ एकदम से झपटना, और उसने वह गुड़िया को उससे छीन लिया। ही इज़ सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित, चकित हो जाना। और वह, उसे आश्चर्य हुआ। ही वॉज नॉट ए डॉल, कि यह कोई, डॉल मीन्स गुड़िया, कि यह कोई गुड़िया नहीं है। बट ए मैन ऑफ द टीनाइज साइज। बल्कि, टीनाइज में होता है छोटे कद का, बल्कि यह एक, ही हैड ए लिटिल वूल, बट
a man of very nice size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch's. लेकिन बट ए मैन ऑफ ए टिनाइस साइज, जो एक छोटे कद का आदमी था। ही हैड ए लिटिल वूल, उसने एक ऊनी कमीज और साथ में ओल्ड फैशन ब्रीचेस और कुछ पुराने ज़माने का पैजामा पहना था। जैसे ब्रीचेस मीन्स होता है पतलून या प्लाजो। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक विचेस, और एक ऊंची लंबी टोपी विचेस मीन्स जादूगरों जैसी पहनी थी। ही यील्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ इस बिल्ली से। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली से बचाओ और इसको मुझे वापस मत देना। आई विल ग्रैंड यू ए विश, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रॉमिस यू डैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैराग्राफ 3। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ यू लकी ही वॉज हियर। पैट्रिक बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। पैट्रिक बिलीव नहीं कर सकता था कि वह कितना भाग्यशाली है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम, यहाँ उसकी सारी समस्याओं का जवाब था। So he said, only it you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। इसलिए वह बोला, केवल जब तुम मेरा होमवर्क इस सेमेस्टर के अंत यानी 35 दिनों तक कर दो, तो यदि तुम अच्छा काम करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस विंकल्ड एज ए डिस्क्लोड, उस छोटे आदमी के चेहरे पर जैसे कोई टोकरी में फेंके हुए थाली चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। And true to his word, that little elf began to his Patrick homework aspect, और अपने expect there was one glitch and elf did not, and through to his word that little elf began to do Patrick's homework expect there was one glitch that elf don't away, what do you need the needed help me, he
said, and Patrick would to help in whatever way. और वह अपने वचन को निभाते हुए उस छोटे जिन्न यानी एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। सिवाय एक्सपेक्ट एक गड़बड़, गिल्च मीन्स होता है गड़बड़ या गलती। द एल्फ डिड नॉट अवे, और एल्फ को हमेशा यह नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है और उसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी। और वह कहता रहता था कि मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो। और पैट्रिक्स को उसकी मदद करनी पड़ती थी किसी भी तरीके से। I don't know his word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what even better, look up the word and sound it one by each letter. मुझे यह शब्द पता नहीं है, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ाते हुए एल्फ चिल्लाया। मुझे एक शब्दकोश, डिक्शनरी में शब्दकोश लाकर दो। नहीं, बेहतर होगा कि तुम शब्द को देखो, लुका प्रत्येक अक्षर, लेटर को पढ़कर सुनाओ। When we come to maths, Patrick was out of luck. What are times table? The elf shrieked. We elves never need that. जब गणित की बात आई, पैट्रिक बदकिस्मत, आउट ऑफ लक निकला। ये पहाड़े क्या होते हैं? एल्फ चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम जिन्नों को कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। And addition and subtraction and division and fractions, और जोड़ और घटाना और गुणा और भाग यहाँ here sit beside me, मेरे पास बैठो। You simply must guide me, तुम बस मेरा मार्गदर्शन करो। Else now nothing of human history. एल्फ को मानव ह्यूमन के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, यह उसके लिए एक रहस्यमय था। इसलिए छोटा जिन्न जो पहले से चिल्ला रहा था और ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, ऊंची आवाज़ में बोला, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे किताबें चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, और आप उन्हें पढ़ने मेरी मदद कीजिए। पैराग्राफ 7। As a matter of fact, every day, every way, the little elf was a nug.
Patrick was working harder than ever, and was it a drug he was staying up nights, had never felt so very, was going to school with his eyes puffed and blurry. वास्तव में हर दिन से वह छोटा जिन्न एल्फ परेशान करने लगा। पैट्रिक पहले से कहीं अधिक मेहनत हार्डवर्क कर रहा था और उसे लगा कि यह उबाऊ है। वह देर रात तक जागता था, इसलिए थका हुआ कभी महसूस नहीं किया था। यह सूजी हुई आँखें और धुंधला हुआ चेहरा वह स्कूल लेकर जा रहा था। Paragraph 8. Finally, the last day of school arrived, and the elf was free to go as for homework. There was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ जाने के लिए स्वतंत्र था। होमवर्क के लिए समय समाप्त हो चुका था, इसलिए वो चुपचाप और मक्कारी स्टाइल से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। Paragraph 9. Patrick got his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did he chores, was cheerful, never right like he did, develop a cool attitude. पैट्रिक को उसका ए ग्रेड मिला। उसके सहपाठी क्लास में चकित थे और उसके शिक्षक मुस्कुरा रहे थे और उसकी बहुत प्रशंसा भी कर रहे थे, और उसके माता पिता वे आश्चर्यचकित थे कि पैट्रिक को ये क्या हुआ, और वह अब आदर्श बालक था। अपना कमरा साफ करता था और अपने काम खुद निपटाता, खुश मिजाज रहता था, कभी असभ्यता से नहीं दिखता था, जैसे कि उसने एक नया दृष्टिकोण एटीट्यूड ही डेवलप कर लिया था। लास्ट पैराग्राफ 10. You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. But I will savor a streak just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. अंत में आप देखते हैं कि पैट्रिक अभी सोचता था कि उसने छोटे आदमी से अपना सारा होमवर्क करवा लिया था, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ जो मेरे और आपके बीच रहा। यह जिन्न ने नहीं किया था, बल्कि पैट्रिक ने खुद ही किया था।